8 बज गए, उठाया नहीं इन्होंने मुझे। सोए हुए अब तक उठे नहीं आज आप? बुखार कैसे तो इतने तेज? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे को थोड़ा सा बुखार हो रखा था, इसलिए मैंने पानी की पट्टी लगा दी ताकि ठीक हो जाए। कितना टाइम हो गया? अरे अभी तो 6 बजे रखे हैं। चलो मैं उठती हूँ, फिर लंच और नाश्ता बना देती हूँ। अरे तुम्हारे को बताना भूल के क्या, मेरी छुट्टी है आज। छुट्टी क्यों? अरे मेरे ऑफिस में कुछ काम चल रहा है, इसलिए मैं घर से काम करूंगा। तुम्हें बताया नहीं था मैंने कल? सॉरी, मैं बताना भूल गया हूँ। चलो नाश्ता तो बना देती हूँ। अरे आराम करो, आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी जल्दी क्या है, मेरे को तो भूख लग नहीं रही है अभी। तुम रेस्ट करो थोड़ी देर, ठीक है? मैं आता हूँ जरा। हेलो सर। सर आज मैं घर से काम कर लूँगा। ठीक है सर, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? रोज रोज का कलेश मेरे से नहीं होता, मैं नहीं झेल सकती ये सब रोज रोज। अरे तो नहीं जल्दी, तो मैं मत करो ना बात। तो जाओ यहाँ से, मेरे से बात मत करो। मेरे को भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का, पता नहीं क्या। मैं नहीं रह पा रही हूँ इसके साथ। मैं तो लग रहा है मैं मम्मी से बात करूँ। किससे बात कर रहे हो? तुम्हें क्या? यार सॉरी, मैं तुम पे चिल्लाया, मेरी गलती मैं मान रहा हूँ। बट एक चीज़ याद रखना, हम दोनों की लड़ाई है ना, तो हम दोनों को ही सॉल्व करनी है। अगर कभी भी तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो गया ना रिश्ते में, तो ये रिश्ता यहीं कहीं ख़त्म हो जाएगा। हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, सुबह हम फिर बात करने लग जाएंगे। पर जिस दिन इस रिश्ते में तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट हो गई ना, उस दिन ये समझ लेना उस दिन रिश्ता एक ख़त्म हो गया। चीज़ें हमेशा बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, और हम दुनिया के सामने, समाज के सामने बस मजाक बन के रह जाएंगे और कुछ नहीं। कभी भी कुछ भी हो, कितनी भी लड़ाई हो, बस कुछ टाइम वेट करना, उसके बाद मैं आ जाऊँगा अपने आप सॉरी बोल। बहू जरा चाय बना लाओ बेटा। जी मम्मी। आप भी लोगे? हाँ बना दो यार। बेटा हाँ मम्मी। जरा बहू को समझा, हर बात यहाँ की वहाँ ना बताया करे अपने घर में। ये सारी बातें अपने मायके में बता देती है। अच्छा, और मम्मी मेरे को लगता है ऐसा तो कुछ वो बताती नहीं होगी, जो बताने लायक बातें नहीं होती होंगी। अरे पूरा दिन तो अपनी माँ के साथ लगी रहती है, जब देखो इसका फोन देखो, फोन में ही लगी रहती है। पता नहीं मम्मी, मैंने तो मतलब ऐसा कुछ सुना नहीं है कि जो मतलब अपनी बातें करती है वो, हमारे घर की तो कोई बातें करती ही नहीं है वो। और मम्मी आपको ये लगता है ना कैसे वो बोलती है, मैं टोक दूंगा उसको, ठीक है? ठीक है, बोल देना तुम अपने हिसाब से। और मम्मी एक चीज बताओ, हमारे रिश्तेदारों को इसकी सारी बातें कैसे पता होती है? इसकी सारी बातें? हाँ हाँ, ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, सब चीजें पता होती है। पता ही नहीं? नहीं, क्या बोल रहा है तू? बोलो। फालतू जबान मत लड़ाया कर मेरे से, जितना बोलती हूँ उतना सुना कर। ठीक है मम्मी, ठीक है। मैं देख के आता हूँ चाय कहाँ तक पहुँची, ठीक है मम्मी? क्या हुआ? क्या बोल रही थी मम्मी? कुछ नहीं बोल रही थी, तुम करो अपना करो। बनी नहीं चाय? बस होने वाली है। चलो मैं बिस्कुट लेके आता हूँ, ठीक है? तुम खाओगे कुछ नमकीन वगैरह साथ में? नहीं। ठीक है। ये लो मम्मी जी आपकी चाय। चाय तू लेके आया? ऑफिस नहीं गया तू? और बहू कहाँ है? मम्मी उसकी तबीयत खराब हो रखी है ना, तो मैंने आप ऑफिस की छुट्टी कर ली है। मैंने सोचा चाय बना दूँ, उसको भी अच्छा लगेगा, और आपके भी उठने का टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने चाय बना दी आपके लिए भी। अच्छा, जब मेरी तबीयत खराब होती है तब तो कभी तूने छुट्टी नहीं की, ना ही कभी तूने मुझे ऐसे चाय बना के दी है। मम्मी जब आपकी तबीयत खराब होती है, घर में किसी की तबीयत खराब होती है ना, तो मुझे इतनी टेंशन होती ही नहीं है,
क्योंकि वो होती है आपका सबका ख्याल रखने के लिए। पर उसकी तबीयत ख़राब है तो मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा ना। जब वो मेरे पूरे परिवार का ध्यान रखती है तो आखिर मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना उसका ध्यान रखने का। हाँ बेटा, हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रहा है तू। और मैं तो मजाक कर रही थी ऐसे ही, बस तुझे छेड़ने के लिए। रिश्ते ऐसे ही तो चलते हैं ना बेटा, परवाह से ही तो पता चलता है कि हम दूसरे के लिए कितना प्यार करते हैं, हमारे मन में एक दूसरे के लिए क्या है। वरना प्यार नापने का कोई तराजू थोड़ी ना है। और देख ले तू, अगर कोई जरूरी काम है तो चला जा, मैं देख लूंगी, मैं ख्याल रख लूंगी उसका। अरे नहीं मम्मी, कोई ऐसे ज़रूरी काम नहीं है, मैं रख लूँगा ध्यान उसका, टेंशन ना लो आप भी परेशान हो गए फालतू में खामा खा। आप चाय पी लो, फिर मैं नाश्ता बनाता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा।